हमारे गांव में एक कहानी चलती है कि जो लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं वो आदमी नहीं रहते, आदमी खाने वाले जिन बन जाते हैं। जिस दिन मेरी परदादी 100 साल की हुई उस दिन हमारे आंगन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। मैंने भी 10 अंडे उबाल कर रखे। मैंने वो अंडे अपनी परदादी के सामने रख दिए और बोला, माँ ये 10 अंडे हैं, इनमें से अगर आप एक भी छील दोगी तो आप घर में रह सकती हो। मैंने गाँव वालों से सुना था कि जो जिन होता है वो अंडा देख ही नहीं सकता, सिर्फ इंसान ही अंडा देख सकता है। मेरी परदादी ने आंखें सिकोड़ ली और बेचारेपन से बोली, अरे बेटा मेरे हाथ कांपते हैं, मैं तो चम्मच भी ठीक से नहीं पकड़ पाती, फिर तुम मुझे अंडा छीलने को क्यों कह रहे हो। मेरी परदादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और जवान समय में उसके हाथ में चोट लगी थी, इसलिए उसके हाथ हमेशा कांपते थे। मैंने बोला, गांव वाले सब देख रहे हैं, अगर आप अंडा नहीं छील पाई तो आपको घर में रहने नहीं दिया जाएगा। वो बोली, तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने अकेले तुम चारों भाइयों को पाला है, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं अंडा कैसे छीलूं। मैं भी काफी देर तक चुप रहा और माथा सिकोड़कर सोचता रहा। फिर मैंने धीरे से कहा, 5 साल पहले बूढ़ी लक्ष्मी भी अंडा छीलने से मना कर रही थी। उसके बेटे ने जबरदस्ती उसे घर में रख लिया था और उसके बाद उनके घर के 7 लोग मर गए थे, उनका खानदान खत्म होते होते बचा था। मेरी ये बात सुनते ही मेरी परदादी का चेहरा बदल गया और उसने मुझे गुस्से से देखा जैसे वो भड़कने वाली हो। मैंने कहा, अगर आप अंडा नहीं छील रही हो तो क्या आप पहले से ही वो जिन बन चुकी हो। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग भी चौंक गए और सब मेरी परदादी को घूरने लगे। मेरी परदादी ने इधर उधर आंखें घुमाई और बोली, ठीक है मैं छील देती हूँ। उसके हाथ अभी भी बहुत ज्यादा कांप रहे थे और कई बार कोशिश करने के बाद भी वो अंडा पकड़ नहीं पा रही थी। आखिर में मैंने ही अंडा उसके हाथ में पकड़ाया। मेरी परदादी ने अंडा पकड़ा और आंखें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई और सब लोग चौंक गए। जब फिर से लाइट आई तो मेरी परदादी अंडा छील चुकी थी। मैंने देखा कि उसने अंडा छील दिया तो मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने सोचा कि शायद सब ठीक है। फिर मैंने बोला, चलो सब लोग अपने घर जाओ। गांव वाले धीरे धीरे चले गए और घर में सिर्फ हम लोग ही रह गए। मैंने बोला, अब जब अंडा छील दिया है तो हमें माँ का 100 साल का जश्न मनाना चाहिए। माँ तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा 100 साल का जश्न मनाया जाएगा। मेरी परदादी मुस्कुराई।